नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्वागत आप सबका जीरो टू हीरो सीरीज में भी। आज हम परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट पे चले गए हैं, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो क्वेश्चन रहेंगे जनसंख्या से संबंधित, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहले सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते रहेंगे एज यूजुअल की तरह। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे और कैसे क्वेश्चनों को सोल्व किया जाएगा वो हम सीखते हैं। क्वेश्चन होगा कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, शहर की वर्तमान जनसंख्या वो दे देगा कुछ, जैसे कुछ भी दे देगा। जैसे उसने दिखिया कि एक शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 10,000 है। कितनी है? 10,000 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है? 10,000 है। कहता है कि इस शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष, फर्स्ट ईयर, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष कहता है कि 10% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 10% की वृद्धि होती है। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है। फिर कहता है कि दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 20% की वृद्धि होती है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है। दोनों में वृद्धि दी है, अभी वृद्धि ले रहे हैं, फिर फ्रैक्शन में लेंगे, फिर वृद्धि और कमी भी लेंगे। यहाँ 2 साल है, फिर 3 साल के और 4 साल के भी क्वेश्चन लेंगे, मतलब अच्छे वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है। तो बताइए 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो बताइए 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, या फिर वर्तमान ना दे के अब की दे देगा और 2 वर्ष पहले की पूछ लेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए अपने अपने तरीके हैं। जैसे बेसिक से जाओगे तो इसे करोगे, 10% की वृद्धि हुई है तो या तो इसका 10% निकालो, फिर इसमें जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट इसका 110% निकाल लो। जो भी वैल्यू आएगी उस पर 20% की वृद्धि। ये संख्या अपने आप में 100%, फिर से इसका 120% निकाल लो। ये बहुत सारे तरीके अक्सर हमने देखे होंगे, लेकिन इन सब तरीकों से हमें डील नहीं करनी। तो कैसे डील करनी है वो आइए समझते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि फ्रैक्शन से हम डील करेंगे, और ये जो फ्रैक्शन सीखेंगे ना वो यहाँ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, रेशो में, मतलब जितने भी चैप्टर है जहाँ भी प्रतिशत का साइन दिखेगा वहाँ ये सब डील होगी। तो आइए कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। 10%, 10 का जब परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 करेंगे। 10 एकम 10, 10 दाया 100, मतलब कितना आ जाएगा? 1/10। 20% का जब परसेंट हटाएंगे तो 20 बटा में क्या करेंगे? 100 करेंगे। काट लेंगे इसको भी, क्या आ जाएगा? 20 एकम 20 और 20 5 100, मतलब 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/5। तो आपको समझना है कि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या स्टार्टिंग में कितनी थी? 10 थी। कितनी थी? 10 थी। 10 पे वृद्धि हुई। कैसे पता चला वृद्धि हुई? क्वेश्चन में लिख रखा है कि 10% की क्या होती है? वृद्धि होती है। और 10 का 10% 1 होता है, मतलब 10 पे 1 की वृद्धि हुई तो शहर की जनसंख्या 1 साल के अंत में कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। शहर की जनसंख्या 1 साल के अंत में कितनी हो जाएगी? 11। फिर कहता है कि दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में शहर की जनसंख्या कितनी थी? 5 थी। कितनी थी? 5। 5 का 20% 1 होता है। जैसे 10 का 10% 1 होता है, 5 का 20% 1 होता है, और वो क्या कह रहा है? वृद्धि हुई है। कैसे पता चला? क्योंकि लिख रखा है कि 20% की वृद्धि होती है, तो 5 पर 1 की वृद्धि हुई तो शहर की जनसंख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। क्लियर है? 10 पे 1 की वृद्धि हुई 11 हुई, 5 पे 1 की वृद्धि हुई कितनी हो गई? 6। यानी कि शहर की वर्तमान जनसंख्या पहले क्या थी और 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी वो यहाँ सीखना है। ज़्यादातर जो गलती होने के चांस है ना वो क्या रहते हैं कि लोग यहाँ स्टूडेंट यहाँ जोड़ देते हैं, 10 5 15 हो जाएगी। नहीं, जोड़ नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि जनसंख्या हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में नहीं बढ़ती, कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ती। ये बात थोड़ी सी लॉजिकली है, लेकिन अब नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा क्यों यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 10 गुना में 5 कितना हो गया? 50। कितनी हो गई? 50। या फिर
2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 50 थी, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 11 गुना में 6 66 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 66। आप चाहो तो इनको काट के छोटा भी कर सकते हो, ना काटना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ काट रहे हो तो आप ऊपर भी काट सकते थे, ऐसे भी काट सकते थे। 2 से काट रहा हूँ, 2 5 10, 2 से काटा 3, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 11 तिया कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो वो बात वही है, बात वही है। कैसे, आप ऊपर काटो तो ऊपर काट लो, नीचे काटना चाहो तो नीचे काट लो, वो आपकी मर्जी है। कितनी हो रही थी, 5 से 6 हो रही थी, तो 10 5 कितना हो गया, 50। 10 5 कितना हो गया, 50। और यहाँ से काटा तो 11 तिया 11 छिका कितना हो गया, 66। रेशियो में ले रहे हैं तो काट के छोटा करना चाहो तो इधर से काट लो कि 25 दूनी 50, और 2 से काटा तो कितना आ जाएगा, 2 से काटा तो 3 दूनी 6, 3 दूना 6, मतलब 25 और 33 आ जाएगा। लेकिन मान के चलते आप नहीं भी काट रहे हो तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि रेशियो में चीज़ नहीं बदलेगी। अगर 50 है तो 50 से कितनी होगी, 66। तो आप जो रखना चाहो वो रख लीजिए। क्लियर है। आप बताइए शहर की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, 50 है। वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है, 50, और 2 वर्ष बाद कितनी हो गई, 66 हो गई। कितनी हो गई, 66। लेकिन हमारे अनुसार 50 है ना। क्वेश्चन में शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10,000, यानी कि 50 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 10,000 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 10,000 बटा में 50। किसकी वैल्यू निकालनी है, 66 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कह रहा है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, 50 बराबर 10,000, तो 66 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कहोगे, 10,000 बटा में कितना आ जाएगा, 50, और 66 की वैल्यू निकालनी है तो गुना में क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। काट लीजिए, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, और साथ में कितनी जीरो, 2 जीरो, साथ में कितनी जीरो, 2 जीरो। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, और साथ में क्या आ जाएगी, ये 2 जीरो आ जाएगी। मतलब 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 13,200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13,200 हो जाएगी। आप कहोगे सर जी हम तो इस तरीके से नहीं करेंगे, तरीके और भी है, तरीके और भी है। आप क्या कीजिए, जो ये 10,000 दे रखा है ना, इसको उठा के ले आइए। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो तरीका ये आपको कहीं ना कहीं आगे सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे साथ मैथ सीख रहे हो, तो इस फ्रैक्शन वैल्यू को मैं आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहूँगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। शहर की जनसंख्या कितनी है, 10,000 है। कितनी है, 10,000। ये जो 10,000 है ना, ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। कितना परसेंट है, 100%। ये अपने आप में 100% है, और 10% की वृद्धि हो गई तो ये शहर की जनसंख्या 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 110% होगी। मैंने सिखाया था परसेंटेज के बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट में कि कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, उस पर 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो वो 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 110%। फिर कहता है कि दूसरे साल ये 20% की वृद्धि करती है। 1 साल के बाद शहर की जनसंख्या इतनी हो जाती है, ये संख्या फिर से अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। 20% की वृद्धि हो जाती है तो क्या 120% नहीं हो जाएगी? बोलिए जरा, क्या 120% नहीं हो जाएगी? आप परसेंट हटाएंगे, बटा में क्या कर लेंगे, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 कर लेंगे। परसेंट हटाया, बटा में क्या आ गया, 100। इसका जब परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ गया, 100 आ गया। क्लियर है। 0 से 0 काटा। अब ध्यान से देखो, 10 से कितनी हो गई, 11। हटा रहा हूँ मैं इसको आपको समझाने के लिए कि क्यों वहाँ चीज़ कर रहे हैं। 10 से कितनी हो गई, 11, तो 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई। क्लियर है। फिर हमने देखा, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गई, और फिर हमने काटा इसको 2 से। 2 छिके 12 और 2 5 10, 2 5 10, मतलब 5 से कितनी हो गई, 6। तो ध्यान से देखो, मैंने भी ये लिखा है 5 से 6, यहीं से निकला है, लेकिन ये इसकी एक ईजी फॉर्म है। फिर देखो, 10 गुना में 50, 10 5 50, 10 5 50, और 50 की वैल्यू कितने की है, 10,000 के बराबर। 10,000 बटा में 50 है, और देखो ये 10,000 बटा में 50 है। 10 5 50, 50 दूनी 100, 2 जीरो। 11 छिके 66, 66 गुना में 2, 11 छिके 66, 66 गुना में 2, यानी कितनी हो जाएगी, 13,200। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप फ्रैक्शन वैल्यू को पकड़ के कीजिए तो बेस्ट रहेगा। हो सकता है कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो उसको लगता है कि पता नहीं क्या छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। तो भाई, पढ़ने का तरीका यही है, एक एक चीज़ को क्लियर करवाना मेरा मकसद है, ताकि पेपर में आपको दिक्कत ना आए। बहुत सारे टीचर चुटकियों में सोल्व कर देते हैं 110%, 120%, लेकिन स्टूडेंट का क्या हाल है वो जानना जरूरी है। इस वजह से एक एक बात आपको बता रहा हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऐसा क्वेश्चन एक और करेंगे, ठीक है, जहाँ मैं फ्रैक्शन वैल्यू लेके आऊँगा। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन, इस फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करने का क्या बेनिफिट है। आने वाले क्वेश्चन में आपको बखूबी पता चल जाएगा कि क्यों हम इन फ्रैक्शन को ही यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम डायरेक्ट
110% और 120% नहीं निकाले। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चलेगा जो मैं अब लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, और जनसंख्या से रिलेटेड कोशिश रहेगी कि आज सारे के सारे क्वेश्चन फिनिश किए जाए। कहता है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 42,000 है। कितनी है? 42,000। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 42,000 है। कहता है कि पहले वर्ष जनसंख्या में 14.2/7% की वृद्धि होती है। पहले वर्ष जनसंख्या में 14.2/7% की वृद्धि होती है, जबकि दूसरे वर्ष 16.2/3% की वृद्धि होती है। जबकि दूसरे वर्ष 16.2/3% की वृद्धि होती है। तो बताइए 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो बताइए 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? सोल्व करेंगे। 14 7 98, 98 और 2 100, 100/7% हटाया तो बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा? 1/7 आएगा। कितना आएगा जी? 1/7। 16 3 48, 48 और 2 50, 50/3%, हटाया बटा में 100, परसेंट हटाया बटा में 100, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, मतलब कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, सपोज को सही यूज करें। शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी? 7 थी। पहले कितनी थी? 7 थी। 7 पे वृद्धि हुई। कितनी हुई? 7 से 1 की वृद्धि हुई। कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 7 का 14.2/7% है ना, वो 1 होता है और उसको बढ़ाने की बात कर रहा है। 7 से कितनी होगी? 8। दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में शहर की जनसंख्या कितनी थी? 6। आप कहोगे सर जी ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दूसरे स्टार्टिंग में तो 7 से 8 हो गई और फिर आप कह रहे हो कि 6 से 7 होगी, ये तो कम हो रही है। नहीं भाई, वो मल्टीपल में चल रहा है। सिखाया था ना, इधर ही कॉर्नर पे सोल्व किया, उसी से निकला कॉन्सेप्ट। 6 पे 1 की वृद्धि हुई तो 6 से कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 6 से कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो 2 वर्ष के स्टार्टिंग में शहर की जनसंख्या कितनी थी और 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? निकाल सकते हो। देखो एक तो तरीका आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो, 6 7 42, 7 8 56, यही बात है ना। लेकिन समझिए क्यों इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ये वाला मल्टीप्लाई होगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा, आप बाद में काटोगे इसको। किससे काटोगे? 6 से काटा, 6 से काटिए या 7 से काट लीजिए। 7 6 42, 7 8 56, 7 से काटा 7 6 42 और 7 से काटा 7 8 56। और छोटा करना चाहो तो और छोटा इसको कर सकते हो आप, जो भी मर्जी उसे काटो। लेकिन क्या आप ऊपर ही नहीं काट सकते थे? देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। आप कहते हो हम नहीं काटेंगे, मैं बिना काटे सोल्व कर रहा हूँ। देखो कितनी हो रही है? 6 7 42। 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 7 8 56। हमारे अनुसार 42 हो रही है और क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 42,000 के बराबर। यानी 42 की वैल्यू कितने के बराबर? 42,000 के बराबर। हमसे पूछा 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। 56 की वैल्यू निकालनी है, यानी 42,000 बटा में 42 गुना में क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। 42 एकम 42 और साथ में कितनी जीरो? 3 जीरो, तो कितनी हो जाएगी? 56,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी जी? 56,000 हो जाएगी। ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब अगर जब आपने इतनी बात सीख ली है, बाद में अगर काट रहे हो तो कैलकुलेशन 3 साल में जब जाओगे तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए काटना ही पड़ेगा। तो यहीं से आदत डालिए ना, क्योंकि अब आपका इतना लेवल तो बन गया होगा ना। मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई में कॉमन चीज़ क्या हो जाती है? कैंसिल। तो 7 से 7 काट लीजिए। बोलिए जरा, काट सकता हूँ क्या? और काट लीजिए। 2 से काटा कितना आ जाएगा? 3। 2 से काटा कितना आ जाएगा? 4। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? इधर का इससे काटना है ना कि उधर का। यहाँ 7 होता, यहाँ 14 होता, तो 7 दूनी 14, ऐसे नहीं काटना। इधर का इधर वाले से काटना है। तो 2 से काटा कितना आ जाएगा? 3। 2 से काटा 4। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? 3 थी। 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यानी कि 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर दे रखी है? 42 के बराबर दे रखी है। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर? किसकी वैल्यू निकालनी है? 4 की। 4 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 42,000 बटा में 3 गुना में 4। आपको कहोगे सर जी ये तो बेफालतू में आपने टफ बना दिया। बात तो 42,000 बटा में 42 था, 100 पे कट रहा था। भाई काम आएगा आगे, सीख लो। 3 एकम 3, 3 चौके 12, साथ में कितनी जीरो? 3 जीरो, और 14 गुना में 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4 5, 14 चौके 56, मतलब कितनी हो जाएगी? 56,000 हो जाएगी। बताओ बात क्लियर है क्या? समझ पाए ना? बहुत ईजी है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे आगे। अब एक क्वेश्चन जिसमें वैल्यू आपको 2 वर्ष बाद की देगा और 2 वर्ष पहले की पूछेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं समझाता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं, वर्तमान में देके भविष्य की पूछ रहा है और अब की देके पास्ट की पूछ ले, मतलब भूतकाल की पूछ ले, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन बड़ा आसान है, मुश्किल इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए कैसे। अच्छा, आप कहोगे सर जी आपने इसको उस वजह से उस तरीके से क्यों नहीं बताया? 10% वृद्धि कर दो 110, इसमें भी कर सकते थे। 100% है
कोई संख्या उस पे 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाएगा, 116 सही 2/3% हो जाएगा। तो भाई इसको अब सोल्व करना पड़ेगा, इस वजह से ये मेथड छोड़ दिया जाता है, समझ रहे हो ना, इस वजह से इस मेथड को छोड़ दिया जाता है। बाकी मेरे को कोई वो शौक नहीं चढ़ा कि इस मेथड को ही क्यों फॉलो किया जाए, जो चीज़ आसान है वो चीज़ आपको करवाई जाती है ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखिए कहता है कि एक शहर की जनसंख्या, शहर नहीं गाँव ले लेते हैं, एक गाँव की जनसंख्या, एक गाँव की जनसंख्या मतलब गांव की जनसंख्या है वो ले लेते हैं, एक गांव की जनसंख्या वो है 7800, कितनी है 7800, 7800। वो कहता है कि पहले वर्ष गांव की जनसंख्या में 20% वृद्धि हुई हो, पहले वर्ष गांव की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई हो, दूसरे वर्ष गांव की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हुई हो। यदि पहले वर्ष गांव की जनसंख्या में, इफ द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 78,000 एंड द फर्स्ट ईयर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड सेकेंड ईयर इज इट इंक्रीज्ड बाय 30%, देन तो आपसे कहा है कि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, ये हमसे पूछा है। मतलब आप लैंग्वेज को समझ पाए क्या, अभी प्रेजेंट की देके आगे की पूछ ली, अभी की देके पीछे की पूछ ली, आप ऐसे नहीं कहोगे कि पता कैसे चलेगा। तो वही चीज़ को बताने के लिए यहाँ क्वेश्चन किए कि वहाँ पेपर में कन्फ्यूजन होती है, आज नहीं होगी, मैं समझा रहा हूँ, पेपर में डेफिनेटली कन्फ्यूजन होगी, उस कन्फ्यूजन को तोड़ने के लिए आपको सिखा रहा हूँ। तो 20% किसके बराबर, 20 बटा में जब 100 करोगे तो आपको पता है, अब तो याद होने लग गए होंगे, 20 एकम 20, 20 पाँजा 100। 30% किसके बराबर, 30 का जब परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 3/10, 3/10। क्लियर है, समझिए। उस शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी, 5 थी, 5 पे कितने की वृद्धि, 1 की। अब ये बात तो ना बतानी पड़े ना कि क्यों वृद्धि हुई है, क्योंकि 5 का 20% है ना, वो 1 है, वो वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 6 हो गई। दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में शहर की जनसंख्या कितनी थी, 10 थी, दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में शहर की जनसंख्या कितनी थी, 10, 10 पे कितने की वृद्धि, 3 की, तो कितनी हो गई, 13 हो गई, कितनी हो गई, 13, 10 पे 3 की वृद्धि कितनी हो गई, 13 हो गई। क्लियर है। 2 वर्ष के स्टार्टिंग में शहर की जनसंख्या कितनी थी और बाद में कितनी हो गई, कटने वाला है, कुछ काट लीजिए, ना काटो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी मर्जी है, समझ रहे ना। मैं काट रहा हूँ 2 से काटा 2 5 10, 2 से काटा 3, ना काटो तो भी आंसर आएगा। मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में ये बात आपको प्रूफ किया है, ना काटो तो भी आंसर आएगा, लेकिन काट लिया। 5 5 25, कितना था, 25 थी। अभी शहर की जनसंख्या अभी की कैसे पता चलेगा कि ये वाली लें कि ये वाले, वो क्वेश्चन से पता चलेगा। और 13 तिया 39, 13 से 39 हमसे पूछे 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या, यानी कि अब जो डाटा है अब की बार 39 का डाटा है, अब की बार 39 का डाटा है। और 2 वर्ष पहले यानी कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, 25 थी। ये इस क्वेश्चन में आप कहोगे सर जी आपने तो पहले तो ये कहा था कि अब ये है 2 वर्ष बाद ही हो जाएगी, तो भाई क्वेश्चन के अनुसार अपनी खुद की स्टेटमेंट को ही बदलना पड़ेगा। कैसे, अब ये जनसंख्या है 39 और 2 वर्ष पहले कितनी थी, 2 वर्ष पहले थी 25। अगर आप ये मानोगे कि हम मानेंगे कि अब तो ये है, तो बताओ 2 वर्ष पहले किसकी निकालोगे, अपने पास कोई डाटा नहीं है। हाँ, इससे आप 2 वर्ष बाद की निकाल सकते हो कि अब 25 है, 2 वर्ष बाद 39 हो जाएगी। इस वजह से आपको यहाँ जाना पड़ेगा कि अब जो वर्तमान में जनसंख्या वो कितनी है, 39, और 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, 25 थी। समझो अब बात को। अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए 2 वर्ष बाद क्या होगी, अगर यहाँ होता 2 वर्ष बाद क्या होती, तो हमें ये वाला डाटा गिवन होता, ये वाला डाटा हमें निकालना होता। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में आ जाए 2 वर्ष पहले वाली कौन सी होगी, तो ये डाटा गिवन है और ये डाटा हमें निकालना है। ये डाटा क्या करना है, हमें निकालना है। 2 वर्ष पहले तो पीछे का निकालना है, 2 वर्ष बाद तो ये डाटा निकालना है। इस बात पे मैंने 2 मिनट लगा दिए, पेपर में कंफ्यूजन होगी, गलत मत करना। 39 की वैल्यू कितने के बराबर, 39 की वैल्यू है बराबर 7800 के। कितने के बराबर, 7800। किसकी वैल्यू निकालनी है, 25 की। 25 की वैल्यू निकालनी है तो क्या बोलोगे, 7800 बटा, अरे ये बात आती है कि नहीं आती समझ में, मेरे को लगा आती होगी, इस वजह से नहीं बता रहा मैं। 39 बराबर 7800, तो 1 बराबर क्या बोलोगे, 7800 बटा में 39, किसकी वैल्यू निकालनी है, 25 की। तो 25 की वैल्यू कैसे निकालोगे, गुना में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहे हैं ना, देख लेता हूँ मैं, कहीं बोर्ड से नहीं लिख रहे, बोर्ड से नीचे। अच्छा, थोड़ी सी ब्राइटनेस भी कम है, नहीं सही है, चलो दिख रहा होगा ना आपको, बता देना कोई ब्राइटनेस ब्रूटनेस कुछ कम होती हो तो, ठीक है। 2 से कट रहे हैं ना,
39 दूनी 40 दूनी 80, 2 कम है मतलब 2 से कट गया 2, और साथ में कितनी आ गई 2 जीरो, साथ में कितनी आ गई 2 जीरो। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और साथ में ये 2 जीरो मतलब 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी 5000 थी। कितनी थी 5000। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें वृद्धि हो रही हो, कमी हो रही हो, ये वाला डाटा गिवन हो और वो वाला पूछा जाए, मतलब क्वेश्चनों को अब मिक्स किया जाए, क्वेश्चन को क्या किया जाए मिक्स किया जाए। बाकी क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस मैं कुछ एडिटिंग कर देता हूँ। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। कहता है कि गांव की जनसंख्या है, एक गांव की जनसंख्या है, वो दे देगा कुछ ऐसे कि 10,500 है। गांव बड़ा गांव है, 10,500 है, गांव की जनसंख्या 10,500 है। कहता है कि पहले वर्ष 11.1/9% की वृद्धि होती है। पहले वर्ष 11.1/9% की वृद्धि होती है। पहले वर्ष 11.1/9% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष कहता है कि 12.1/2% की कमी होती है। अब की बार वृद्धि है और साथ में क्या है कमी है। एक गांव की जनसंख्या 10,500 है। पहले वर्ष कहता है कि 11.1/9% की वृद्धि होती है। क्वेश्चन आप लिख लेना पूरा। दूसरे वर्ष कहता है कि 12.1/2% की क्या होती है कमी होती है। 12.1/2% की कमी होती है। फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 11 इंटीजर 1/9। पहले साल जनसंख्या में 11.1/9% की वृद्धि होती है। एंड सेकेंड ईयर इट्स डिक्रीज बाय 12 इंटीजर 1/2%। दूसरे वर्ष 12.1/2% की कमी होती है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 ईयर बिफोर। 2 वर्ष पहले शहर की या गांव की जनसंख्या क्या थी, ये हमसे पूछा है। तो बताइए 11.1/9% किसके बराबर 1199 और 100 और परसेंट हटाया तो बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा 1/9। कितना आ जाएगा 1/9। 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2 और परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। परसेंट हटाएंगे बटा में 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 मतलब 1/8। यहाँ हो रही है वृद्धि, तो 9 पर 1 की क्या हुई 9 पर 1 की हुई वृद्धि, तो शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10। 8 पे क्या हुई कमी हुई, 8 पे क्या हुई कमी। 8 का 12.5% है ना 1 होता है और 1 की कमी कर दी गई है, तो 8 से शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। 8 से शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। कुछ कटने वाला थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 9 से कितनी हो गई 9 से हो गई जी 10, 9 से 10। 8 से कमी हुई, 8 से कितनी हो गई 7, 8 से कितनी हो गई 7। कुछ कटने वाला है काट लीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन कर लीजिए। कट रहा है ना 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 से काटा 5। आदत डाल रहा हूँ आपको ताकि 3 साल में आपको कोई गड़बड़ ना हो। 9 चौका 36, 9 चौका 36, 5 आता 35, 5 आता 35। गांव की जनसंख्या 10,500 है, 2 वर्ष पहले की पूछी है, मतलब ये वाला डाटा निकालना है और ये वाला डाटा क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है, ये वाला डाटा निकालना और ये वाला डाटा क्वेश्चन में क्या है गिवन है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि 35 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है 35 की वैल्यू क्वेश्चन में 10,500 के बराबर है। किसकी वैल्यू निकालनी है 36 की वैल्यू निकालनी है। 35 बराबर 10,500, 1 बराबर 10,500 बटा 35, तो 36 की वैल्यू क्या होगी 10,500 बटा में 35 गुना में 36। कट रहा है क्या 5 3 15 3 3 9 आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। 5 3 15 मतलब 3 पे कट रहा है। 35 3 105 और साथ में कितनी जीरो 2 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 3 3 9 और 1 10 मतलब कितनी हो जाएगी 10,800 थी। कितनी थी शहर की जनसंख्या 10,800 थी। पहले वर्ष बढ़ी थोड़ी बढ़ी है, दूसरे वर्ष घटी है। कितनी घटी है 12.5%। इस वजह से 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी 10,800 थी। वर्तमान जनसंख्या कितनी है 10,500 है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 3 साल के 2 क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद इस टाइप को जनसंख्या का एक पार्ट और आएगा। यहाँ हो रही है साल की वृद्धि, पुरुषों और महिला में भी तुलना की जाएगी। वो क्वेश्चन कैसे होंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, मतलब 2 क्वेश्चन अभी इसके और करेंगे हम। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब समझते हैं 3 साल का कॉन्सेप्ट क्या है।
आसान रहेगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल होता तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आते, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आते। लेकिन मैं वृद्धि का अलग नहीं, कमी का अलग नहीं, एक साथ ही कुछ में वृद्धि कर देंगे, कुछ में कमी कर देंगे। 2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फिर जनसंख्या का ये टाइप आपका हमेशा के लिए हो जाएगा फिनिश। नेक्स्ट जो टाइप रहेगा वो जनसंख्या का, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो जनसंख्या से रिलेटेड ही रहेगी, लेकिन उसमें हम पुरुष और महिला की तुलना भी करवाएंगे, वो वाले क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है? आइए क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। कहता है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक गांव मान लीजिए या शहर मान लीजिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या वो दे रहे हैं कुछ। उसने कहा कि 1 लाख, ज़्यादा हो जाएगी क्या, छोटी ले लेते हैं चलो, 12,500, ठीक है, कितनी है, 12,500 है, या 1,25,000 कर लीजिए। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है, कितनी है, 1,25,000 है। वो कहता है कि पहले वर्ष शहर की जनसंख्या में, पहले वर्ष शहर की जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की, 20% की वृद्धि होती है। द फर्स्ट ईयर इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बाय 20%, पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है, या फिर पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 20% इन फर्स्ट ईयर। फिर कहता है कि दूसरे वर्ष कमी होती है, दूसरे वर्ष क्या होती है, कमी होती है। कहता है कि 10% की कमी होती है, मतलब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी, परिवार नियोजन जैसे कुछ स्कीमें चली, इस वजह से दूसरे वर्ष कंट्रोल कर लिया गया। और कहता है कि दूसरे वर्ष शहर की जो जनसंख्या है उसमें कहता है कि 10% की कमी होती है, 10% की क्या होती है, कमी होती है, वृद्धि नहीं हो रही, क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। एंड द थर्ड ईयर, और तीसरे वर्ष, और कौन से वर्ष, तीसरे वर्ष फिर से वृद्धि हुई। कहता है कि तीसरे वर्ष कहता है कि 16.2/3% की वृद्धि होती है। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 10% की कमी, और तीसरे वर्ष 16.2/3% की वृद्धि होता है। तो हमसे पूछा है, तो बताइए 3 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। शहर की जनसंख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो सोल्व कर लेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। 20% का जब परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 एकम 20, 20 पाँचा 100, मतलब 1/5। 10 का जब परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 करेंगे, सबको मालूम है 10% मतलब 10 एकम 10, 10 दाया 100। 16 सही 2/3% को सोल्व करेंगे फ्रैक्शन को, तो 16 × 48 और 2 50, 50 बटा में 3% हटाया बटा में 100, 50 दूनी 100 और मतलब 3 दूनी 6, 1/6। हालांकि ये बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, टेबल को याद करवा देते हैं, कोई याद नहीं करता, लेकिन मैंने यहाँ आपको कैलकुलेशन सिखाई है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ठीक है। आप बताइए शहर की पहले वर्ष के स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी, 5 थी, 5 से क्या हुई, वृद्धि हुई, कितने की, 1 की। शहर की जनसंख्या कितनी हो गई, 6, ज़्यादा दूर ले गए, कितनी हो गई, 6। 5 से बढ़कर कितनी हो गई, 6 हो गई, 5 से बढ़ी और कितनी हो गई, 6। दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में शहर की जनसंख्या कितनी थी, 10, 10 पे वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई है, कितने की, 1 की, तो शहर की जनसंख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। तीसरे वर्ष के स्टार्टिंग में शहर की जनसंख्या क्या थी, 6, 6 पे वृद्धि हुई, कितनी हो गई, 6 से बढ़कर 7 हो गई, 6 से बढ़कर कितनी हो गई, 7। अब देखो अगर वहाँ आप जिद करते कि हम काटना नहीं सीखेंगे, हम तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई अब प्रॉब्लम होती, इतनी बड़ी गुना इस साइड तो हो जाती, 6 5 जा 30, 30 के साथ 0 लगा लेते 300, लेकिन ये पहाड़ी कौन पड़ता, नहीं आते, आपको नहीं आते। 9 साता करते या 6 निमा करते और फिर मल्टीप्लाई करते तो मुश्किल हो जाता। काट लीजिए जो कटने वाला हो, 6 से 6 कट गया, बाकी नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 5 जा 50 और 9 साता कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 63। अब बताइए ये जनसंख्या दे रखी है, 3 वर्ष बाद की पूछ रहे हैं, 3 वर्ष बाद की पूछ रखे, ये डाटा गिवन है, ये वाला डाटा हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहे हैं, बताओ बात कर ले रहे क्या। तो 50 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, इधर ही कर रहा हूँ मैं ताकि चलो दिख ही जाएगा नीचे। 50 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 50 की वैल्यू है 1,25,000 के बराबर, कितने के बराबर, 1,25,000। किसकी वैल्यू पूछी है, 63 की वैल्यू पूछी है 3 वर्ष बाद, तो 63 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, 1,25,000 बटा में 50 और गुना में क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आसान है, काट लीजिए।
जीरो से जीरो काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 5 25 और साथ में कितनी जीरो, 2 जीरो। 25 गुना में 63 कीजिए, 25 गुना में 63, 2 जीरो लगा लेंगे। 25 दिया 75, 25 दिया 75, कैरियर आया 7, 25 छिका 150, 150 और 7 मतलब 157, कितना 157 और साथ में कितनी जीरो, 2 जीरो। तो कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 1,57,500। कितनी हो जाएगी, 1,57,500। अब की बार के क्वेश्चन में ये डाटा देंगे और ये डाटा पूछ लेंगे। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। पहला पार्ट आपका जनसंख्या के लिए हमेशा के खत्म। दूसरे पार्ट में कैसे क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए आपको दूसरे वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। या फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी स्टेटमेंट सेम रख रहा हूँ, नीचे वाले फ्रैक्शन को चेंज कर रहा हूँ, आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो देखिए क्या लिखा है, एक शहर की, वर्तमान नहीं बस एक शहर की जनसंख्या, आपको खुद से गेस करना है कि कैसे डील करनी है। शहर की जनसंख्या कितनी है, 1,25,000 है, 1,25,000 है। वो कहता है कि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, 3 वर्ष बाद नहीं, 3 वर्षों से पहले, मतलब 3 वर्ष पहले, ये लिख देते हैं, 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? या 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या होगी वो आपसे पूछा जाएगा। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर है? आइए क्वेश्चन क्या रहेगा वो मैं बताता हूँ। एक शहर की जनसंख्या वो है 1,25,000 है। 1 लाख कितनी है, 25,000। 1,25,000 है तो हमसे कुछ इस प्रकार से डील की गई कि पहले वर्ष शहर की जनसंख्या में 14.2/7% की कमी होती है। पहले वर्ष शहर की जनसंख्या में 14.2/7% की कमी होती है। दूसरे वर्ष 16.2/3% की फिर से कमी होती है। मतलब परिवार नियोजन की स्कीम अपनाई जा रही है और शहर की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए पहले वर्ष 14.2/7% की कमी की गई। दूसरे वर्ष जरूरी नहीं है कि हर बार बढ़े फिर घटे या घटे फिर बढ़े, दो लगातार बार भी घट सकती है। 14.2/7% की कमी की गई। दूसरे वर्ष 16.2/3% की क्या होती है, कमी होती है। लेकिन तीसरे वर्ष एक ड्रास्टिक चेंज आता है और शहर की जनसंख्या में कहता है कि 25% की वृद्धि होती है। शहर की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है। तो हमसे पूछा है 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। सही से लिख देता हूं, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपसे पूछा गया है कि बताइए 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, ये हमसे पूछा गया। 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या होगी, इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब ये जो टाइप है जनसंख्या का, फर्स्ट पार्ट फिनिश हो चुका है। सेकंड पार्ट जो रहेगा उसमें पुरुष महिला का कंपैरिजन किया जाएगा। एलिगेशन मेथड को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें खास जो चीज़ रहेगी वो रहेगी 2 चीज़ों को मिलाकर तीसरी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, बनाना। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हर रोज़ की तरह लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एटलीस्ट एक उस स्टूडेंट के पास भेजिए जिनको मैथ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट तक वीडियो पहुंचे और जो मैथ में अपने आप को असहाय समझ रहा है उसका भी बेनिफिट हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो मेरे को ही बंद करनी है। बाय बाय, मिलेंगे।